पाकिस्तान की आर्मी का एक ब्रिगेडियर जिसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमज़ा, ये आईएसआई के साथ डिप्यूटेड एक ऑफिसर था। और आईएसआई के अंदर जब ये काम करता था तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कोवर्ट एक्शन डिवीज़न की तरफ से भारत के खिलाफ ऑपरेशंस को रन करने की। 2002 से अगर आप आईएसआई का फोकस देखें तो आईएसआई पाकिस्तान की जम्मू के अंदर खास करके एक कम्यूनल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। 2002 में जम्मू के अंदर डोगरा रूल के समय बना हुआ एक रघुनाथन मंदिर है। उस रघुनाथन मंदिर के बाहर एक अटैक करवा के वहाँ से हिंदुओं के मन में एक फियर साइकोसिस पैदा करके आईएसआई ने हिंदू मुसलमान का कम्यूनल डिवाइड वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करी। रघुनाथन मंदिर वहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है। तलब खतीकियाँ करके एक जगह है जो कि मुसलमान डोमिनेटेड इलाका है। जब इस मंदिर के बाहर 2002 में अटैक हुआ, इस अटैक के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हिंदुओं में जो फियर साइकोसिस था उसके कारण से बहुत सारे हिंदू रघुनाथन मंदिर के आसपास के इलाकों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। ये पैटर्न 2002 से लेके आज तक चलता आ रहा है। अगर आप देखें तो 2016 में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आईएसआई ने आमिर हमज़ा जो उस समय पाकिस्तान आर्मी का एक ब्रिगेडियर था उसको डिप्यूट किया कि वो भारत के खिलाफ जम्मू में इसी प्रकार के हिंदू मुस्लिम कम्यूनल डिवाइड को और बढ़ावा दे। 2017 में आमिर हमज़ा जो कि पाकिस्तान आर्मी का ब्रिगेडियर था, इसने लश्कर तैयबा के साथ काम करना शुरू करा। आपको ये चीज़ सुन के आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे अधिकारी डेप्यूटेशन पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों में जाते हैं। उनके साथ जाने के बाद वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करके ट्रेन करके भारत के खिलाफ ऑपरेशंस रन करने में आईएसआई ये डेप्यूटेशनल मॉडल को चलाती है। 2017 में जब आमिर हमज़ा गया इवेंचुअली लश्कर तैयबा के कैंप्स में, तो नीलम वैली कश्मीर का जो इलाका है वहाँ से लेके मुजफ्फराबाद तक का जो पूरा बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में उसने बहुत सारे व्यक्तियों की खोज करी सबसे पहले तो। और खोज के दौरान उसने लश्कर का एक बड़ा ट्रेंड ऑपरेटिव पकड़ा जिसका नाम था ख्वाजा शाहिद। ख्वाजा शाहिद भारत के खिलाफ कश्मीर के अंदर लश्कर के बिहाफ पे कई बार ऑपरेशंस रन कर चुका था। कई बार बॉर्डर पार करके ख्वाजा शाहिद भारत आकर भारत के अंदर ओवरग्राउंड वर्कर्स को सप्लाईज दे चुका था। 2017 में ख्वाजा शाहिद और ब्रिगेडियर आमिर हमज़ा इन दोनों ने बैठकर एक मीटिंग करी। इस मीटिंग के तहत ये निर्णय लिया गया कि अब ख्वाजा शाहिद का सारा फोकस कश्मीर घाटी को छोड़ के जम्मू की ओर लाया जाएगा। 2018 में आमिर हमज़ा इस व्यक्ति ने ख्वाजा शाहिद के बिहाफ पे और ख्वाजा शाहिद से मदद लेते हुए जम्मू में सुंजवान आर्मी कैंप के बाहर एक अटैक करवाया। सुंजवान आर्मी कैंप ये इलाका बड़ा महत्वपूर्ण है। सुंजवान वाला जो इलाका है पूरा जम्मू में, ये इलाका भी वही है जब कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जेनोसाइड हुआ था। तो वहाँ से जब कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू की ओर आए थे तो वो सुंजवान वैली के आसपास के इलाकों में बसे थे। सुंजवान वैली में सुंजवान वाला जो इलाका है जम्मू के अंदर, वहाँ पर सिर्फ आज की डेट में एक ये आर्मी कैंप नहीं बल्कि इस आर्मी कैंप के आसपास के जो इलाके हैं वो हिंदू डोमिनेटेड इलाके हैं। आमिर हमज़ा का आईएसआई की तरफ से काम बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर था। ख्वाजा शाहिद इस काम को अंजाम देने के लिए आमिर हमज़ा के साथ आ चुका था। इन दोनों ने मिलकर 2018 में सुंजवान आर्मी कैंप के बाहर एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये अटैक की प्लानिंग हुई कैसे थी। अगर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की एनआईए के डोजियर्स को पढ़ते हैं तो इन डोजियर्स के तहत ये बात स्पष्ट होती है कि एनआईए ने यह बात बोली कि आमिर हमज़ा ने, ख्वाजा शाहिद ने, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले जम्मू में बसे हुए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनको आईएसआई एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत जम्मू के इलाकों में बसा के रखी हुई है, जम्मू से लेके हल्द्वानी से लेके नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में जहाँ जहाँ पर दिल्ली जैसी जगहों में इनके पॉकेट्स में ये बसे हुए हैं, इनका काम है केवल स्लीपर सेल्स की तरह काम करना। इसी चैनल पे आपके मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाकर पूरे रोहिंग्याज का इतिहास और किस तरीके से 1834 से लेके आज तक रोहिंग्याज का प्रयोग
खुफिया एजेंसीज और आईएसआई करती आई है, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। यदि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। आपको रोहिंग्या की पूरी समस्या और आईएसआई का रोहिंग्या कार्ड भारत के खिलाफ क्या है वो क्लियर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, एनआईए की जो डोजियर्स हैं वो ये कहते हैं कि आमिर हमजा ख्वाजा शाहिद ने मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों की मदद से उनको ओवरग्राउंड वर्कर बना के उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिलवा कर सुंजवान आर्मी कैंप के बाहर ये हरकत करवाई 2018 में। जब ये 2018 में हरकत हुई, इस हरकत के बाद एक चीज़ बड़ी स्पष्ट थी और वो ये थी कि ये हरकत होने के बाद उस इलाके के आसपास के हिंदू जो थे उनमें फिर से एक डर और भ्रम पैदा हुआ। और सबसे बड़ी बात, खेल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। इनफैक्ट भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी वो बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी कि सुंजवान आर्मी कैंप पे 2018 में अटैक हुआ और उसके बाद की रणनीति क्या थी। आईएसआई ने बाद की रणनीति कुछ इस तरीके से रखी कि जैसे ही ये अटैक ख़त्म हुआ, इस अटैक के 3 से 4 दिन के बाद पूरे के पूरे जम्मू इलाके में एक ऑनलाइन कैंपेन चालू हुआ। इस ऑनलाइन कैंपेन के तहत एक रेडिकलाइजेशन कैंपेन चालू हुआ, जिसमें सबसे पहली बात कई मुसलमान लोगों के फेक हैंडल्स बनाकर एक नरेटिव चलाने की कोशिश की गई जम्मू घाटी में और जम्मू के इलाके में कि सुंजवान के आसपास के इलाकों में प्लॉट खाली हैं और ये प्लॉट केवल और केवल मुसलमानों को बेचने के लिए अवेलेबल हैं। अब आप आईएसआई के इस खेल को समझिए कि यहाँ पर एक जगह पर उसने आमिर हमजा के थ्रू, जो ब्रिगेडियर था, उसने सबसे पहले इस सुंजवान आर्मी कैंप की घटना को अंजाम दिया ख्वाजा शाहिद के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये अंजाम देने के बाद इस अटैक को एक ऑनलाइन कैंपेन के तहत एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन रन किया हिंदुओं के खिलाफ कि उनके मन में एक भ्रम पैदा किया कि मुसलमान यहाँ पर आके अब ये प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। आप चीज़ को समझिए, आईएसआई का खेल आज की डेट में जम्मू के इलाके में बड़ा क्लियर और स्पष्ट है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की माने तो वो कहती है कि जम्मू के इलाके में इनसर्कलमेंट पॉलिसी आईएसआई अपना रहा है। वो एक ऐसा नरेटिव क्रिएट करना चाहता है पूरे जम्मू के इलाके में कि जितने भी हिंदू हैं उनको बेसिकली इनसर्कल मुसलमान आके एक तरीके से कर लेंगे। इसकी वजह से हिंदू जो है वहाँ पर एक डर और एक भ्रम में रहेगा। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का कैंपेन, इस टाइप का ऑनलाइन प्रोपोगेंडा, ये सारी चीज़ों को अंजाम देने वाला ये जो व्यक्ति था आमिर हमजा, ये ब्रिगेडियर बेसिकली पाकिस्तान की आईएसआई के लिए बहुत बड़ा एक एसेट था। लेकिन क्योंकि खुदा सबका हिसाब लेता है तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले कुछ अननोन गनमैन जो थे उन्होंने इस ब्रिगेडियर हमजा को उसको जाते हुए गाड़ी में मार गिराया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं और इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया कि पाकिस्तान में जितने भी ये ट्रबलसम मेकर्स थे ये अननोन गनमैन के हाथ ही लग जाते हैं। तो ब्रिगेडियर हमजा का भी इसी तरीके से अंत हुआ। लेकिन ये ब्रिगेडियर हमजा ने जो हरकत की थी, उस हरकत को और जो उसने हिंदुओं के खिलाफ जम्मू में ये इनसर्कलमेंट पॉलिसी को चालू किया, आईएसआई के कोवर्ट एक्शन डिवीजन के अधिकारी आज तक इसी पॉलिसी को और इसी नीति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा अननोन गनमैन को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।